लगे, हे हनुमान, मैं तुमसे अगर कुछ कहने को कहता हूं तो तुम उसका दुगना करके क्यों आते हो? अपने तरफ से अपनी मनमानी क्यों करते हो? जब इतनी बात कही तो हनुमान जी कहने लगे, महाराज, प्रभु, हे राम, दुनिया में लोग सबको सब कुछ नहीं मिलता। आपने सबको सब कुछ दिया, लेकिन मुझे आपके दोनों पद जो मिले हैं ना, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और प्रभु, मैं आपके लिए अपने प्राण भी निछावर कर दूं, ये भी कम है। लेकिन आपने ये कैसे कह दिया कि मैं अपनी मनमानी करता हूं? प्रभु राम कहने लगे, मेरे पहले सवाल का उत्तर दो। हनुमान, सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी? पहला सवाल हनुमान जी ढूंढने लगे, तब तक प्रभु राम ने दूसरा सवाल कर दिया। पूरा पर्वत उठा लाने की जरूरत क्या? दूसरे सवाल का उत्तर नहीं मिला, तब तक तीसरा सवाल कर दिया। हनुमान जी महाराज सवाल ढूंढ रहे हैं, उत्तर नहीं मिला, तो तीसरा सवाल प्रभु राम ने किया। हनुमान, बताओ, फाड़ कर सीना दिखाने की जरूरत क्या थी? सवाल याद रखना अपने अपने, मैं पूछूंगा, याद रखना। रेडी, 1 2 3 4। फाड़ कर सीना दिखाने की जरूरत क्या थी? 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 हे हनुमान, बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? ताली बजाइए। आप बताइए, प्रभु राम का पहला सवाल कौन सा था? पहला सवाल क्या पूछा था प्रभु राम ने? सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी? हनुमान, मैंने तुम्हें सीता का पता लगाने के लिए भेजा था, तुम लंका क्यों जलाए? सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी? सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी? हे हनुमान, बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी? हनुमान जी महाराज कहेंगे, प्रभु सुनो, आपने कह दिया सोने की लंका जलाने की जरूरत क्या थी? मैंने लंका नहीं जलाई। मेरा जवाब सुनिए। हनुमान जी का जवाब अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाना। जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ। जानता रावण था मैं रुद्र का अवतारी हूँ। इतना नहीं, शक्ति है पूछ मेरी, मैं राम का पुजारी हूँ। शक्ति है पूछ मेरी, राम का पुजारी हूँ। शक्ति है पूछ मेरी, मैं राम का पुजारी हूँ। शक्ति है पूछ मेरी, राम का पुजारी हूँ। रावण को क्या ये पता नहीं था
कि जिसका वो चेला है वो उसी का रुद्र अवतार हूं 12वां। पता नहीं था? उसको पता था, लेकिन फिर भी उसने बात नहीं मानी। उसने हमारे बीच में हमें सभा में खड़ा किया और कहने लगा, दूत को नाहक डराने की जरूरत क्या थी? दूत को नाहक डराने की जरूरत क्या थी? दूत को नाहक डराने की जरूरत क्या थी? अब हम जब सभा में खड़े हो गए तो वो एक शब्द कहने लगा, कप की ममता पूछ पर पावक दे। उसको हमें डराने की जरूरत, बोलिए जरा, जरूरत क्या थी? और इतना नहीं, पूंछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी? पूंछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी? पूंछ में आग लगाने की जरूरत क्या थी? मीठी मीठी तालियां बजा के गाइए। दूसरा सवाल क्या था? पूरा पर्वत उठा लाने की जरूरत क्या थी? हनुमान जी महाराज कहने लगे, प्रभु आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन मेरा उत्तर सुनिए। अगर गलत लगे तो मुझे सजा जरूर देना। जब सुषेण वेद ने कह दिया कि द्रोणागर पर्वत अगर सुबह से पहले नहीं आया तो लक्ष्मण के प्राण, और वो भी बूटी संजीवनी ऐसी जो पर्वत पर चमकती हुई मिलेगी। लेकिन जब मैं पर्वत पर पहुंचा तो मेरे साथ एक घटना घट गई। हनुमान जी महाराज बता रहे, देख पर्वत का नजारा तो बुद्धि चकराई। देख पर्वत का नजारा तो बुद्धि चकराई। इतना नहीं, कौन सी असली है बूटी समझ में ना आई। कौन सी असली समझ में ना आई। कौन सी असली है बूटी समझ में ना आई। जब मैं पर्वत पर पहुंच गया, कौन सी बूटी असली है समझ में नहीं आया, तो इस वैद्य को ऐसी पहचान बताने की जरूरत क्या थी। ऐसी पहचान बताने की जरूरत क्या थी। अगर इतना ही कह देता कि पूरा पर्वत ही लाना है, उसने तो कह दिया जो बूटी चमकेगी उसी को लाना है। जब मैं पर्वत पे पहुंचा वहां तो सारी बूटियां चमक रही थी। अगर मैं वहां ढूंढता तब तक सुबह हो जाती। ऐसी पहचान बताने की जरूरत क्या थी। ऐसी पहचान बताने की जरूरत क्या थी। और प्रभु राम, वैद्य को शर्त लगाने की जरूरत क्या थी। वैद्य को शर्त लगाने की, वैद्य को शर्त लगाने की जरूरत क्या थी। अंतिम लाइनें, अंतिम सवाल क्या है। फाड़ कर सीना दिखाने की जरूरत क्या। हनुमान जी महाराज कहने लगे, व्यंग्यता बोल के लंकेश ने अपमान किया।
भरी सभा में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? व्यंग्यता बोल के लंकेश ने अपमान किया। और क्या उसे मालूम नहीं रग रग में मेरे राम सिया? क्या उसे मालूम नहीं रग रग में मेरे राम सिया? उसे मालूम नहीं था क्या कि मेरे रग रग में राम सिया बसते हैं? सभा में हंसी उड़ाने की जरूरत क्या थी? सभा में हंसी उड़ाने की जरूरत क्या थी? मेरा भजन समाप्त हो गया। किस किस को अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल सीधे तालियां बजाते हुए अंतिम पंक्तियों में, भक्ति की भक्ति अजमाने की जरूरत क्या थी?